यह कहानी शुरू होती है मेघालय के खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी गांव लुमसूरा से। यह गांव पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था। यहाँ की चुप्पी, ठंडी हवाएं और गहरी घाटियां इसे और भी डरावना बनाती थीं। शिलांग पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर आदित्य एक शांत रात में अपने साथी कांस्टेबल रवि और अंजलि के साथ ड्यूटी पर थे। तभी रात के करीब 11 बजे फोन की घंटी बजती है। कॉल गांव के प्रधान मनोहर लाल की तरफ से थी। उनकी आवाज कांप रही थी। साहब, प्लीज जल्दी आइए। हमारे गांव में कुछ अनहोनी हो रही है। यहाँ रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। हमारी बकरियां और मवेशी भी गायब हो रहे हैं। आदित्य ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत टीम को तैयार किया। रात के अंधेरे में गाड़ी गांव की ओर बढ़ रही थी। पहाड़ी रास्तों की खामोशी डर को बढ़ा रही थी। रास्ते में अंजलि ने कहा, सर, ये मामला साधारण नहीं लग रहा है। अंजलि ने ऐसे जैसे वह जगह को से जानती हो। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, अंजलि, ये सब अंधविश्वास है। असली डर इंसानों का होता है, ना कि भूतों का। गाड़ी जैसे जैसे गांव की तरफ बढ़ रही थी, एक अलग तरह की खामोशी महसूस हो रही थी। उस सन्नाटे ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले रखा था। गांव पूरी तरह सन्नाटे में डूबा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी डर के मारे रुक गई हो। गांव के प्रधान मनोहर लाल उनके स्वागत के लिए बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। साहब, वो आवाजें, वो चीखें हर रात आती हैं, और अब तो हमारी गांव की 4 महिलाएं भी गायब हो गईं। गांव में सब लोग सहमे हुए हैं। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। आदित्य ने प्रधान से बातचीत की और मामले की तह तक जाने का फैसला करता है। टीम ने गांव के एक खाली घर में रात बिताने का प्लान बनाया ताकि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। आधी रात का समय था। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक एक तीव्र चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। आदित्य तुरंत उस आवाज का पीछा करने के लिए बाहर भागता है। चलो देखते हैं। आदित्य ने रवि और अंजलि को इशारा किया। ये आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। अंजलि एक बार फिर से आदित्य को ऐसा नहीं करने के लिए बोलती है, लेकिन आदित्य उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। अंजलि और रवि भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। आवाज का पीछा करते हुए तिन्हें जंगल में काफी अंदर की तरफ चले जाते हैं। तभी आदित्य को ऐसा लगा कि कोई उसका नाम लेके रहा बुला है। आदित्य पीछे देखने ही वाला था कि अंजलि उसे अपनी तरफ खींच है। ये आवाज आदित्य को बार बार सुनाई देने लगी। तभी पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल और हड्डियों की माला पहने हुए थी। अंजलि ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? औरत ने उनकी तरफ देखा और धीमी लेकिन भयानक आवाज में बोली, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसने तुम्हें बुलाया है, अब बच नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद उस बूढ़ी औरत ने जोर से चीख मारी और गायब हो गई। आदित्य और उनकी टीम समझ नहीं पाए कि ये सब क्या हो रहा है। आदित्य ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हमें यहाँ से वापस गांव जाना होगा। ये जगह खतरनाक है। रवि ने कांपते हुए कहा, सर, ये जरूर कर्ण पिशाचिनी होगी। मैंने सुना है कि ये आत्मा पहले नाम लेती है और फिर उसे मार डालती है। गांव लौटने पर आदित्य ने देखा कि प्रधान समेत कुछ लोग डर के मारे रो रहे थे। एक औरत कोने में बैठकर बड़बड़ा रही थी, वो आ गई है, वो सबको मारेगी, बचाओ हमें। आदित्य ने गांव वालों से जानकारी जुटाने की कोशिश की। पता चला कि कुछ दशक पहले इसी गांव में एक औरत को डायन के आरोप में जला दिया गया था। सबके मन बस यही चल रहा कि किसी भी तरह से आज की ये काली रात निकल जाए। अगले दिन गांव के बुजुर्गों के कहने पे प्रधान ने सभी गांव वालों को मंदिर के पास वाले मैदान में आने को कहा। गांव के लोगों के साथ काफी विचार विमर्श करने के बाद बुजुर्गों ने प्रधान को बोला, को हमें किसी ऐसे पंडित की जरूरत है जो 10 महाविद्या सिद्ध कर रखा हो, क्योंकि हमारी लड़ाई एक ऐसे शक्ति से है जो चाहे तो एक बार में पूरे गांव को नष्ट कर देने में समर्थ है। प्रधान के आदेश के बाद गांव के कुछ लोग बुजुर्गों द्वारा बताए गए पंडित की खोज शुरू कर दी। काफी खोज के बाद माता कामाख्या के पास एक ऐसे तंत्रिक के बारे में पता चला जो माता लोमा चमारिन के शिष्य थे। गांव वालों ने तांत्रिक भैरवनाथ को जब अपनी पीठा बताई और बोले कि मैं अपने प्रधान के आदेश से आपकी खोज में निकला था ताकि आप हमारे गांव की रक्षा कर सके। उनकी बातें सुन के भैरवनाथ सहज ही साथ चलने को तैयार हो गए। गांव के नजदीक आते ही गांव के सीमा को भैरवनाथ पर करने से मना कर देते हैं। गहरा जंगल, आधी रात का समय, चारों ओर सन्नाटा और बीच में चलती हुई यज्ञ वेदी। तांत्रिक भैरवनाथ मंत्रोच्चार में लीन थे। सामने खड़ी थी कर्ण पिशाचिनी,
भयंकर, विशाल और क्रूर। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं, बाल बिखरे हुए, और उसके पूरे शरीर से धुएं का काला बादल निकल रहा था। तूने हिम्मत कैसे की मुझे यहाँ बुलाने की? कर्ण पिशाचिनी की आवाज कड़कती बिजली की तरह गूंजी। भैरवनाथ ने बिना डरे जवाब दिया, तेरा अंत समय आ गया है। जिन मासूमों की आत्मा तूने निगली है, उनका बदला लेने मैं यहाँ आया हूँ। पिशाचिनी जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि जंगल के पेड़ भी कांप उठे। तू एक तुच्छ इंसान मेरे सामने टिक पाएगा? मुझे युगों से कोई नहीं हरा सका। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाया और यज्ञ वेदी के चारों ओर एक रेखा खींची। मैं तंत्र का ज्ञान और देवी का आशीर्वाद लेकर आया हूँ। आज तेरा अस्तित्व खत्म होगा। पिशाचिनी ने हवा में उछलकर तांत्रिक पर वार किया। उसकी लंबी और नुकीली उंगलियां बिजली की गति से तांत्रिक की ओर बढ़ीं। लेकिन तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और अपने कमंडल से गंगाजल छिड़क दिया। गंगाजल पिशाचिनी पर पड़ते ही वह चीख उठी। आग से खेल रहे हो तांत्रिक, अब मैं तुझे अपनी शक्ति दिखाती हूँ। पिशाचिनी ने अपने लंबे बाल फैलाए, जो सैकड़ों नागों की तरह फुफकारते हुए तांत्रिक की ओर बढ़े। तांत्रिक ने अपनी साधना को और तेज किया। उन्होंने अग्नि में भस्म डालकर जोर से कहा, स्वाहा। यज्ञ की अग्नि इतनी तेज जल उठी कि उसकी रोशनी आसमान तक पहुंच गई। बाल जैसे नाग अग्नि में जलकर राख हो गए। लेकिन पिशाचिनी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने चारों ओर से अंधकार फैलाना शुरू कर दिया। अब तांत्रिक को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक पिशाचिनी की कर्कश आवाज गूंजी, अब देख तांत्रिक, तेरी तंत्र विद्या तुझे बचा नहीं पाएगी। उसने एक विशाल काला धुआं तैयार किया और उसे भैरवनाथ की ओर फेंक दिया। तांत्रिक ने जल्दी से अपना त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ते हुए धुएं को काट डाला। दोनों की शक्तियां टकराईं और एक जोरदार धमाका हुआ। तांत्रिक जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और देवी को पुकारा, जय मां काली, तेरी शक्ति से इस पिशाचिनी को आज मुक्त कर। पिशाचिनी चीखती हुई तांत्रिक की ओर बढ़ी, लेकिन तभी त्रिशूल से निकली आग सीधे पिशाचिनी के सीने में जा लगी। वह दर्द से तड़पने लगी। नहीं, यह असंभव है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तांत्रिक ने अपनी साधना पूरी करते हुए अंतिम मंत्र बोला। पिशाचिनी जलते हुए राख में बदलने लगी। उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थीं और उसकी पूरी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से राख बनकर हवा में विलीन हो गई। भैरवनाथ थके हुए थे, लेकिन विजयी। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, तेरी साधना और मासूमों की पुकार ने आज एक और राक्षसी को खत्म कर दिया। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।